हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी कैसे हैं। आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। ये जो किसान आंदोलन है क्यों हुई, राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का होने का क्या रीज़न रहा है, आज़ादी के पहले के जो किसान आंदोलन है उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। अब देखो, जब भी कोई आंदोलन होता है, आंदोलन को इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट। जब भी कोई मूवमेंट होती है या कोई आंदोलन होता है, उसके पीछे का कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा। ऐसे तो कोई आंदोलन करेगा नहीं, तो उसके पीछे के क्या रीज़न्स रहे होंगे, सर्वप्रथम हम वो पढ़ेंगे क्या रीज़न्स हैं और कहाँ कहाँ आंदोलन हुए थे, वो आपको मैं लिख दूँगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कारण क्या है, कारण को बताने से पहले आपको पता है कि भारत पर जो ब्रिटिश राज्य है वो हुकूमत करे जा रहा था, है ना, और उसके बाद राजस्थान भी उसके जंगल में फंस जाता है। तो ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य की स्थापना होती है राजस्थान के ऊपर, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या होता है, जब ब्रिटिश सरकार जो है अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर लेती है, इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात के ये कारण होते हैं। ब्रिटिश सरकार जब कब्जा कर लेती है यहाँ पर तो ही होने लगता है। देखो, जो राजस्थान के शासक होते हैं, राजस्थान के शासक है, अब इनके साथ संधियाँ हो चुकी थी, है ना। अब संधियाँ हो चुकी थी तो राजाओं को तो कोई फिक्र नहीं रही, हाँ, उनको खुद की सुरक्षा को कोई फिक्र नहीं रही, कोई मराठों से, कोई किसी और चीज़ से कोई इनको दिक्कत नहीं हुई, और किसानों के प्रति निरंकुश हो गए, चुप, सॉरी, इनके लिए कुछ सक्रियता इन्होंने नहीं दिखाई, ठीक है। और किसानों के लिए क्या हो गए थे, ये चुप हो गए और कुछ बोल नहीं रहे थे, निरंकुश हो गए थे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला कारण तो यही है कि हमारे राजा ही हमारा किसानों का साथ नहीं दे रहे थे। और दूसरी बात ये कि जो अगर ब्रिटिश आएंगे तो वो अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगाएंगे। जो छोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग है, घरों के अंदर जिन उद्योगों का काम चलता था, आज भी वो उद्योग बस न के बराबर ही है, लेकिन अभी धीरे धीरे इसके अंदर भी डेवलपमेंट हो रही है। अगर ये जो कुटीर उद्योग हमारे देश के अंदर आ जाए तो हमारा देश विकसित देश कहलाएगा इन फ्यूचर, जल्द ही, ठीक है। कुटीर उद्योगों का बर्बाद होना, क्योंकि ब्रिटिश जो है अपने कपड़े जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनते हैं उन्हीं का प्रमोशन कर रहे थे। जो खादी पहनते थे वो लोग उसको क्या कर रहे थे, नकार रहे थे कि नहीं, क्योंकि वो चीपर थी। जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनती है चीज़ वो चीपर होती है एज़ कम्पेयर टू ये हाथों से बनी हुई चीज़। भूमि पर आश्रित जनसंख्या का बढ़ना एवं लगान में बढ़ोतरी। भूमि पर आश्रित जनसंख्या का बढ़ना। अब भूमि पर जो लोग हैं, भूमि पर आश्रित जो लोग हैं, मतलब भूमि पर डिपेंडेंट, लैंड डिपेंडेंट बहुत हो गए। अब कुटीर उद्योग तो समाप्त हो गया। अब करे क्या, जो कुटीर उद्योग करते थे अब वो भी तो कृषि करेंगे, वो भी कृषि करने लग गए। लेकिन कृषि तो करने लग गए, ऊपर से ये जो है लगान और बढ़ गई, क्योंकि देखो अब एक और बंदा आ गया जिसको लगान देनी है। ब्रिटिशर्स को भी लगान देनी, पहले राजा जागीरदार ये तो लेते थे, उनके ऊपर अब ब्रिटिश वाले भी लगान लेने लग गए, काम गड़बड़ होगी। इसलिए जो है किसान असंतोष हो गए, संतोषहीन हो गए। वो उनको लगा यार हमारा कोई नहीं है, ना हमारा राजा है, ना राजा के ऊपर जो कोई काम कर रहे, नहीं, अब हम अकेले हो गए हैं। अब इसका रिजल्ट निकलेगा फार्मर्स मूवमेंट, मींस किसान आंदोलन, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो मेनली क्या कारण है, मेनली यही है, ब्रिटिश सरकार के आने की वजह से हमारे राजस्थान के अंदर 3 कारणों की वजह से हुआ। एक तो यही कि जो हमारे राजे जो हैं वो निरंकुश हो गए, हमारे राजे क्या हो गए, निरंकुश हो गए। और ऊपर से जो कुटीर उद्योगों का खत्म होना, ये ख़त्म होने लग गए थे, और कृषि पर जो है ये डिपेंडेंट ज़्यादा हो गए। इन 3 कारणों के अंदर, और वो अपने आप को असहाय मानने लगे, असंतुष्ट हो गए। किसान क्या हो गए, फार्मर क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए, इसलिए किसान आंदोलन छिड़ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी कौन कौन से किसान आंदोलन।